Hi everyone, welcome back to the Quantum Identity Record. And today I would like to express my feelings like on the gratitude practice which I have implemented on myself. तो मैंने एक बुक पढ़ी थी, मैजिक बुक, जिसमें जनरली जिसकी मैंने समरी निकाली कि ओके 5 चीज़ें मैं सुबह लिखूंगी ग्रेटिट्यूड की, 5 मैं रात को सोने से पहले लिखूंगी. बट मैंने कभी भी उसको नहीं किया सीरियसली. हमेशा वो मेरा डे 1, डे 2, डे 3 और वो स्टार्ट ओवर डे 1 ही हो जाता था. फिर क्या हुआ कि मैंने रियलाइज करा कि सम ऑफ द थिंग्स लाइक आई रियली डोंट लाइक टू डू ऑन माई डेली लाइफ. लाइक जैसे मैं कुछ भी घर का काम करती थी विच यू हैव टू डू योर सेल्फ, राइट. सो उस केस में मैं हमेशा ये सोचती थी कि आई वॉज ऑलवेज इन द ओवर थिंकिंग कि उसने ये करा, बिजनेस में ये हो गया, फ्यूचर में क्या होगा. तो मैं हमेशा ओवर थिंक करती थी और मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि मुझे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू सी सारी दुनिया ग्रेटिट्यूड करती है, तो क्या कर सकता है. तो मैंने क्या किया, 2 टाइम बेसिकली जब भी मैं घर का काम करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन. फ्रेंकली स्पीकिंग यूएस में सब कुछ ओपन है, यहाँ मेड आप इतना अफोर्ड कर नहीं सकते हो, 1 इन अ मंथ ही कर सकते हो, तो बाकी टाइम आपको खुद ही काम करना है. दूसरा, मेरा जो वर्क लोकेशन है वो यहाँ से 40 मिनट दूर है मेरे घर से. तो जब भी मैं 2 and 4 ड्राइव करती थी और जब भी मैं वर्क प्लेस की तरफ जाती हूँ और वापस आती हूँ इवनिंग में, तो मैंने क्या किया, मैकेनिकली आई फोर्स्ड माई सेल्फ दैट आई एम लाइक एन रोबोट, आई हैव टू डू ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस. तो मैं कुछ भी नहीं करती थी, मैंने कुछ भी ये नहीं लिखा लाइक मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ या इसके लिए थैंकफुल हूँ. मैं मैकेनिकली अपने चेहरे पे स्माइल लाके लिटरली जब तक मैं अपने घर तक नहीं पहुंचती, घर से अपने वर्क स्टेशन तक नहीं पहुंचती थी, मैं थैंक यू विद फुल स्माइल, थैंक यू करती थी. तो मैंने क्या देखा, जब भी मैं ये करती थी तो एक लेवल ऑफ मेरा वाइब्रेशन अपलिफ्ट हो जाता था और मेरे हार्ट में ना कुछ चेंजेस होते थे, मेरा हार्ट ओपन होता था. इसको मैंने कंसिस्टेंट लेवल पे है ना पूरा कम से कम 2 वीक तक किया. अब मुझे नहीं पता था ये कुछ चेंजेस लेके आने वाला है मेरे बॉडी में. क्या हुआ, इसने क्या किया, मेरे सबकॉन्शियस माइंड को ग्रेटिट्यूड फीलिंग से सैचुरेट कर दिया. अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या हुए, जब भी मेरा मन हुआ कि आई एम टायर्ड, मेरे साथ ये हो गया, मैं कंप्लेन हूँ, आगे क्या होगा या वट एवर इट इज, राइट. तो उसे बोलने से पहले ही मेरे अंदर मेरा माइंड मुझे वो सुझाव देने लग गया कि तेरे साथ ये अच्छा हुआ, तेरे साथ ये अच्छा हुआ था, तेरे साथ ये अच्छे होने के पोटेंशियल है. तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड इतना सैचुरेट हो गया कि मेरे मन से है ना, मतलब मेरे मन में ओवरऑल ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिव फीलिंग ही रहने लगी. इंस्टेड ऑफ लाइक मेरा जो दिमाग है वो नेगेटिव चीज़ों की जगह ना पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाने लगे, छोटी छोटी चीज़ें होने लग गई. लाइक मैंने खुद नहीं की, पहले मैंने ग्रेटिट्यूड विद स्माइल प्रैक्टिस की, बट अब मेरा आउटर रियलिटी मुझे सारे एग्जाम्पल, सारी मेरी रियलिटी में ऐसी चीज़ें लाने लगा जिसमें मुझे लगा कि हाँ यार दिस थिंग इज समथिंग डिफरेंट. छोटे छोटे मिरेकल्स होने लग गए, छोटी छोटी चीज़ें मेरी लाइफ में, लाइक मेरा बैंक बैलेंस बहुत बढ़ने लग गया, या किसी ने मुझे कुछ गिफ्ट दे दिया, किसी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दे दिया. आई डोंट बिलीव, लाइक मैं लिटरली अपने ससुराल में गई, मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ा. आई बीन ट्रीटेड लाइक एन प्रिंसेस. बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हुई मेरे साथ. सो आई वॉज सरप्राइज. सो दिस इज लाइक रिजल्ट ऑफ वॉट this is the result or impact what I have done or I have started few days back. So मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक बार ये ट्राई करो, either it is mechanically in a robotic style with full smile, 1 घंटा पूरे दिन में. This is the most underestimated practice, but keep doing it. You see changes in your life. Thank you.